इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अंग्रेजी का एक वाक्य है, डेबी इज अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, शी इज बिन प्लेइंग सिंस शी वाज 8। यानी डेबी एक बहुत अच्छी टेनिस खिलाड़ी है, वो 8 साल की उम्र से खेल रही है। अब ये सुनने में तो एक आम सा वाक्य लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल होने वाला एक साधारण सा वाक्य है। लेकिन अगर हम जरा रोककर सोचें तो इस एक छोटे से हिस्से में शी इज बिन प्लेइंग सिंस शी वाज 8 एक पूरी कहानी छिपी है। सही कहा। सालों की मेहनत, सुबह की प्रैक्टिस, हारे हुए मैच, जीते हुए टूर्नामेंट, जुनून, एक पूरी जिंदगी का सफर इन चंद शब्दों में सिमट गया है। सवाल यह है कि व्याकरण का एक नियम, एक टेंस, इतनी गहरी कहानी कहने की ताकत कैसे रखता है? ये एक कमाल का सवाल है, क्योंकि हम अक्सर व्याकरण को सिर्फ सही गलत के नियमों की तरह देखते हैं। हाँ, जबकि असल में ये कहानी कहने का, समय को बांधने का एक औजार है। और आज हम जिस औजार की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो शायद सबसे शक्तिशाली कहानीकारों में से एक है। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अंग्रेजी सिखाने वाली एक किताब का एक पन्ना है, जिसे हम अपना केस फाइल मान सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, केस फाइल। और हमारा मकसद सिर्फ इस नियम को समझना नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी कहने की इस ताकत को उजागर करना है। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहला सुराग कहाँ से मिलता है? हमारे केस फाइल यानी स्रोत में पहला सुराग एक तस्वीर से मिलता है। तस्वीर में एक सड़क है जो गीली है, किनारों पर पानी जमा है, लेकिन आसमान साफ है, बारिश नहीं हो रही। अच्छा। और इसके साथ लिखा है, इट हैज बिन रेनिंग। अच्छा, ये दिलचस्प है। बारिश हो नहीं रही, पर हम कह रहे हैं कि बारिश होती रही है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई जासूस किसी क्राइम सीन पर पहुंचता है और वहां पड़े सुरागों को देखकर अंदाजा लगाता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये टेंस एक जासूस की तरह ही काम करता है। ये उस काम पर फोकस नहीं करता जो हो रहा है, बल्कि उस काम के नतीजे या सबूत पर फोकस करता है जो अभी अभी हमारे सामने है। मतलब गीली सड़क? हाँ, गीली सड़क इस बात का सुराग है कि बारिश होने का एक्शन कुछ देर पहले तक चल रहा था। तो क्रिया और वर्तमान के बीच एक मजबूत कनेक्शन है। समझ गया। तो मतलब ये काम के बाद के असर की कहानी बताता है। हाँ। स्रोत में एक और उदाहरण है, यूर आउट ऑफ ब्रेथ, हैव यू बीन रनिंग? हाँ। आपकी सांस फूली हुई है, क्या आप दौड़ते रहे हैं? यहाँ भी वही जासूसी वाला एंगल है। कोई आपको दौड़ते हुए नहीं देख रहा, लेकिन आपकी फूली ही सांस एक पक्का सुराग है। बिल्कुल। और यही एक अहम सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। हाँ, मैं वही सोचने वाला था। यहाँ कोई ये क्यों नहीं पूछता डिड यू रन, मतलब क्या तुम दौड़े? इसकी जगह हैव यू बीन रनिंग पूछने से क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब आप पूछते हैं डिड यू रन, तो ये एक सीधा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। राइट। ये बस ये पूछता है कि दौड़ने का काम हुआ या नहीं। लेकिन जब आप पूछते हैं हैव यू बीन रनिंग, तो आप सिर्फ एक्शन के बारे में नहीं पूछ रहे, आप उस एक्शन की निरंतरता, मतलब कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं जो अभी अभी खत्म हुई है। अच्छा। सांस का फूलना एक पल दौड़ने से नहीं होता, बल्कि कुछ देर तक लगातार दौड़ने की वजह से होता है। तो ये सवाल उस दौरान की कहानी जानना चाहता है। वाह, ये तो बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बड़ा फर्क है। तो एक और उदाहरण जो स्रोत में है, Why are your clothes so dirty? What have you been doing? यहाँ भी वही बात है। गंदे कपड़े ये बता रहे हैं कि कोई काम कुछ देर तक चला है, What did you do से उतना वजन नहीं आता। एग्जैक्टली। What have you been doing में एक तरह की जांच पड़ताल का भाव है, जो उस पूरी गतिविधि को समझना चाहता है जिसके कारण ये नतीजा सामने आया। इसकी बनावट have या has के साथ been और verb में ing इसी निरंतरता को पकड़ती है। ये been और ing का जोड़ा ही उस कहानी को बताता है जो कुछ पल पहले तक चल रही थी। ठीक है, तो पहला हिस्सा तो साफ है। ये टेंस एक जासूस की तरह है जो हाल ही में खत्म हुए काम के सुरागों को पढ़कर उसकी कहानी बताता है। लेकिन हमारी शुरुआती पहेली, वो डेबी वाली, हाँ। उसमें तो काम खत्म नहीं हुआ था। वो तो 8 साल की उम्र से खेल रही है और आज भी खेलती है। तो एक ही टेंस ये दो अलग अलग काम कैसे करता है? और यहीं पर ये टेंस अपना दूसरा और शायद सबसे आम रूप दिखाता है। अब हम जासूसी से निकलकर एक टाइम मशीन में बैठते हैं। टाइम मशीन, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। हाँ, स्रोत का अगला हिस्सा हमें यही समझाता है। उसमें दूसरी तस्वीर है एक व्यक्ति की जो छाता लेकर बारिश में चल रहा है।
यहाँ साफ है कि बारिश अभी भी हो रही है। ओके, और सीन ये है, इट बिगैन रेनिंग 2 hours ago एंड इट इज स्टिल रेनिंग। इस पूरी बात को ये टेंस एक वाक्य में समेट लेता है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से बारिश हो रही है। अच्छा, तो यहाँ फोकस नतीजे पर नहीं बल्कि अवधि यानी ड्यूरेशन पर है। बिल्कुल कितनी देर से कोई काम चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे फोकस पूरी तरह से अवधि पर शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इस तरह के वाक्यों में हाउ लॉन्ग, फॉर और सिंस जैसे शब्द इसके पक्के साथी होते हैं। अच्छा, ये टेंस सिर्फ ये नहीं बताता कि काम हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि उसकी कहानी कब शुरू हुई थी और अब तक चल रही है। तो ये स्नैपशॉट और फिल्म जैसा फर्क हुआ। अगर मैं कहूँ इट इज रेनिंग तो वो एक स्नैपशॉट है, अभी इस पल की तस्वीर। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ इट हैज बिन रेनिंग फॉर 2 hours तो ये 2 घंटे लंबी एक फिल्म है जो अब भी चल रही है। क्या बात है। ये स्नैपशॉट और फिल्म का फर्क इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक स्नैपशॉट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक फिल्म है जो अतीत से शुरू होकर वर्तमान तक आती है। वाह, इसीलिए जब कोई पूछता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, वो आपकी अंग्रेजी सीखने की पूरी फिल्म की लंबाई जानना चाहता है। और अब मुझे डेवी वाला वाक्य पूरी तरह समझ आ रहा है। शी इज बीन प्लेइंग सिंस शी वाज 8। उसकी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से की फिल्म है जो आज भी चल रही है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो खेलती है, ये बता रहा है कि उसका अच्छा खिलाड़ी होना सालों के सफर का नतीजा है। एकदम सही। और यही इस टेंस की खूबसूरती है। ये सालों, दशकों की कहानी को एक वाक्य में बांध देता है। जैसे क्रिस हैजंट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली, ये पिछले कुछ दिनों या हफ्तों की एक छोटी फिल्म है। अटकता हूँ जहां शायद बहुत लोग अटकते होंगे। मेरे एक दोस्त ने एक बार कहा, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years। ओह हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगा, जबकि हमारे ड्यूरेशन वाले नियम के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। 10 साल की अवधि है, काम अब भी जारी है, तो ये गलत क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इस टेंस का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, जाल है। इसका जवाब क्रिया यानी वर्ब के स्वभाव में छिपा है। अच्छा, क्रियाएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है एक्शन वर्ब्स, जिसमें कोई गतिविधि होती है, जैसे रन, प्ले, वर्क, लर्न। और दूसरी होती है स्टेट वर्ब, जो कोई गतिविधि नहीं बल्कि एक अवस्था, एक स्टेट बताती है। जैसे नो, लव, अंडरस्टैंड, बिलीव। आप किसी को जानते हैं, ये एक अवस्था है। आप जानने का कोई एक्शन नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ काम करता है। हाँ, क्योंकि ये टेंस एक एक्शन की फिल्म दिखाता है। जानना या प्यार करना जैसी अवस्थाओं की कोई चलती हुई फिल्म नहीं होती, वो एक स्थिर अवस्था है। ओह, इसलिए आई हैव बीन नोइंग हिम गलत है। इसकी जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। ये इस अवस्था की अवधि बताता है, बिना आईएनजी वाली निरंतरता के। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है। ये तो बहुत बड़ी उलझन दूर हो गई। तो मतलब ये टेंस एक्शन और ड्यूरेशन की कहानी कहता है, स्टेट या अवस्था की नहीं। कमाल है। अच्छा, अब आखिरी पहेली पर आते हैं। स्रोत का तीसरा हिस्सा जो सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करता है। आई एम डूइंग और आई हैव बीन डूइंग में असल फर्क क्या है? हाँ, ये इस केस फाइल का आखिरी और सबसे अहम पन्ना है। हमने स्नैपशॉट और फिल्म की बात की थी, अब उसे और गहराई से समझते हैं। स्रोत में पहला उदाहरण है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ, आई एम वर्किंग। इसका मतलब तो साफ है, मैं ठीक इसी पल बोलते समय काम में लगा हुआ हूं। ये एक स्नैपशॉट है। बिल्कुल। पूरा फोकस अभी यानी नाउ पर है। एक और उदाहरण ले सकते हैं। वी नीड एन अम्ब्रेला, इट्स रेनिंग। हमें छाते की जरूरत है क्योंकि ठीक इसी वक्त आसमान से पानी गिर रहा है। राइट। ये वर्तमान का एक बिंदु है। हाँ, ठीक है, अब इसके सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का उदाहरण देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड, नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक। हाँ, मैं बहुत मेहनत करता रहा हूं, अब मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूं। यहाँ बात बदल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलते समय भी काम कर रहा हूं, बल्कि ये कि मैंने हाल के कुछ समय में मेहनत की है और अब उस फिल्म का अंत हो रहा है। आपने सही पकड़ा। यहाँ फोकस अब तक यानी अप टू नाउ की एक अवधि पर है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड एक पूरी गतिविधि की कहानी सुना रहा है, जिसके नतीजे में अब आप ब्रेक ले रहे हैं। ये अतीत से शुरू होकर वर्तमान के बिंदु तक का एक सफर है। बिल्कुल। इसे बारिश वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं। द ग्राउंड इज वेट, इट्स बिन रेनिंग। यहां हम बारिश के स्नैपशॉट की बात नहीं कर रहे, हम उस पूरी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसका नतीजा गीली जमीन हमारे सामने है। एकदम। हो सकता है बारिश अभी रुक गई हो,
लेकिन उसकी कहानी का असर बाकी है। मुझे अपना एक किस्सा याद आता है। मेरा एक दोस्त यूके से आया था और मैंने उसे बताया आई एम लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। अच्छा। वो थोड़ा उलझन में पड़ गया। वो मुझसे ये सुनने की उम्मीद कर रहा था आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। हाँ। उसके लिए आई एम लिविंग का मतलब था कि मैं शायद अभी-अभी आया हूं और अस्थायी तौर पर रह रहा हूं। हाँ, क्योंकि आई हैव बिन लिविंग 10 साल की पूरी फिल्म बताता है, जबकि आई एम लिविंग सिर्फ आज का स्नैपशॉट है। ये छोटा सा फर्क कहानी को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। एक में आप अपनी जिंदगी के एक दशक की कहानी बता रहे हैं, दूसरे में बस अपने मौजूदा पते की। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने व्याकरण के एक नियम को नहीं, बल्कि एक कहानीकार को समझा है। हाँ, हमने देखा कि ये कहानीकार यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 मुख्य तरीकों से अपनी कहानी कहता है। पहला, जासूस बनकर जो अभी-अभी खत्म हुए काम के सुरागों से कहानी बनाता है। जैसे फूली हुई सांस बताती है कि कोई दौड़ता रहा है। बिल्कुल। दूसरा, टाइम मशीन बनकर जो अतीत में शुरू हुए और अब भी चल रहे कामों की पूरी फिल्म दिखाता है, जिसमें फोकस अवधि पर होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। हाँ, और तीसरा, हमने इसके और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच का फर्क समझा। एक अभी का स्नैपशॉट है तो दूसरा अब तक का सफरनामा। और हमने ये भी सीखा कि ये एक्शन की कहानी कहता है, अवस्था या स्टेट की नहीं। वाकई इन उदाहरणों, तस्वीरों और एनालॉजीज के जरिए ये मुश्किल लगने वाला नियम कितना आसान और दिलचस्प हो गया। अब मैं जब भी हैव बीन सुनूंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक चलती हुई फिल्म आएगी। She's been playing since she was 8। वो वाक्य अब पहले जैसा साधारण नहीं लगता। नहीं लगता। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये एक इंसान के जुनून और समर्पण को समय के लंबे धागे में पिरोने का एक तरीका है। ये बहुत गहरी बात है। व्याकरण हमें सिर्फ सही बोलना नहीं सिखाता, वो हमें जिंदगी के लंबे अनुभवों को कुछ शब्दों में जाहिर करने की ताकत देता है। भाषा की असली शक्ति यही है। तो मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। सोचिए, ऐसी कौन सी एक गतिविधि है जो आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं? कोई शौक, कोई काम, कोई रिश्ता, कुछ भी। अब उसे एक हैव बिन डूइंग वाले वाक्य में कहने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका वो एक वाक्य आपके बारे में क्या कहानी कहता है।